बजट 2025 मंजूर हो चुका हुआ है और उसके बाद 1 जुलाई 2025 से जो तरमीम की गई थी बजट में उनको भी मंजूर कर लिया गया और उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी शुरू हो चुका हुआ है। उसमें एक कंडीशन या एक तरमीम ऐसी थी जिससे एक आम आदमी भी इफेक्ट होने जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई कि इस टैक्स को जो है वो कम से कम खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो हर आदमी से है। क्योंकि हर आदमी के पैसे जो है वो बैंक में पड़े हुए हैं और जब वो बैंक से पैसे निकलवाएगा तो उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दो लोगों को जो है वो ये टैक्स नहीं देना है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि वो लोग कौन है जिनको ये टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसके अलावा ये टैक्स जो है वो तमाम लोगों को देना पड़ेगा। अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है, एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें या शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई हो जाती है। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट ने ये जो बजट पेश किया था 10 जून को, उसके बाद 11 जून से लेके आगे ऑनवर्ड 26 जून तक उस बजट की रोशनी में जो इनकम टैक्स कवानीन में तरमीम की गई थी उसके ऊपर बहस चलती रही। काफी देर बहस होती रही, 10-12 सेशन हुए इसमें। फिर गवर्नमेंट ने भी अपनी तजावीज जो है वो पेश की, फिर अपोजिशन ने भी अपनी तजावीज पेश की। उसके बाद उन तजावीज को कौमी असम्बली से मंजूर करके सेनेट में भिजवा दिया गया और सेनेट में फिर उसके ऊपर मजीद बहस हुई। तो फिर काफी चीजों को जो है वो ठीक कर लिया गया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बजट जो है वो इस तरीके का हो कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुतासर ना हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि बैंक से पैसे निकलवाना, उससे जो है वो हर पाकिस्तानी का ताल्लुक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पैसे जो है वो कैश की फॉर्म में बैंक में पड़े हुए हैं और उनको डेली बेसिस पे पैसे जो है वो निकलवाने पड़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टैक्स लगाया गया है या जो टैक्स लगा है वो पहले कितना था और अब कितना था। फिर आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टैक्स जो है वो किस शख्स ने नहीं देना। तो 1 जुलाई 2025 से पहले ये टैक्स जो है वो 0.6% था और ये जो 0.6% की हम बात करते हैं तो परसेंट का मुराद ये है कि 100। तो उसको अगर हम उस तनाजुर में देखें तो 1 लाख रुपया या उससे ऊपर कोई शख्स अगर पैसे निकलवाता है तो उसको 600 रुपया जो है वो टैक्स देना पड़ता था। इसी तरह अगर वही शख्स जो है वो 50,000 रुपये से ऊपर पैसे निकलवाता है तो उसको 300 रुपये जो है वो टैक्स देना पड़ता है। अब इस टैक्स की शरह को जो है वो बढ़ा दिया गया है और ये जो है वो 0.6 से बढ़ाकर 0.8% जो है वो कर दिया गया। अब इसका मतलब ये है अगर कोई शख्स एक वक्त में यानी कि 24 घंटे में 1 लाख रुपए से ऊपर जो है वो कैश निकलवाएगा तो उसको 800 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, जबकि अगर वही शख्स जो है वो 50,000 रुपए से ऊपर पैसे निकलवाएगा उसको 400 रुपया जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें दो लोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये टैक्स जो है वो दो लोग पे नहीं करेंगे। उसमें नंबर 1 के ऊपर जो है वो फाइलर है, यानी कि अगर एक शख्स जो है वो इनकम टैक्स में एफडीआर के साथ रजिस्टर्ड है और उसका एनटीएम भी बना हुआ है, वो एक्टिव फाइलर अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करता है और उसका स्टेटस इनएक्टिव नहीं है तो उसको जो है ये टैक्स अदा नहीं करना है, क्योंकि उसका स्टेटस ऑलरेडी एक्टिव है एफडीआर में, तो उसके ऊपर ये टैक्स नहीं है। ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि नॉन फाइलर है या वो इनएक्टिव हो चुके हुए हैं, उनका स्टेटस जो है वो टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने की वजह से इनएक्टिव हो चुका हुआ है, तो उनको जो है ये टैक्स हर सूरत देना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी इसमें उन लोगों की है जो कि सिरे से कभी फाइलर हुए ही नहीं है, उनका एफडीआर में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको हर सूरत जो है ये टैक्स देना पड़ेगा। अब इस टैक्स को बचाने के जो मामला है वो इस तरीके से है कि अगर एक शख्स एक वक्त में 50,000 रुपए से कम पैसे निकलवाएगा तो उसके ऊपर इस टैक्स का जो इतलाक है वो नहीं होगा। यानी कि अगर आप ये वो 50,000 से कम 49,500 जो है तो मिनिमम यूनिट है, आप इसका निकलवाना चाहें तो आप निकलवाते हैं, उसके ऊपर ये टैक्स आपने नहीं अदा करना है। तो इस टैक्स को जो है वो एडवांस में जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और ये हर किस्म के ट्रांजेक्शन के ऊपर है। आप चेक के जरिए पैसे निकलवाएं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करें, आप इसमें जो है वो एटीएम के जरिए पैसे निकलवाएं या आप इवन उस पर शॉपिंग करते हैं अपने कार्ड के ऊपर किसी भी हवाले से, तो उन तमाम सिनेरियोज में जो है इस टैक्स का जो है वो अप्लाई होगा और उसमें आपको ये टैक्स की जो कटौती है वो आपके बैलेंस में से कर दी जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।